हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। सो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दोस्तों देखिए, 5 ईयर प्लान्स जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे आप कोई सा भी वनडे एग्जाम ले लें या यूपीएससी ले लें, कोई सा भी आप एग्जाम ले लें दोस्तों, तो 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि 5 ईयर प्लान्स को अब बंद कर दिया गया है और 5 ईयर प्लान्स ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में बहुत ही अहम रोल निभाया है। ओके। तो पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास जो है दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 1956 तक चलाई गई थी, यानी कि 1951 से 1956 तक ये योजना जो है वो चली थी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ईयर ध्यान रखना है, क्योंकि ईयर भी कई बार आपसे पूछा गया है। ओके। फिर देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो कि हेरोड डॉमर योजना पर आधारित थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हेरोड डॉमर योजना हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ये आपसे कई बार पूछा गया, ये मॉडल पूछ लिए जाते हैं। तो हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू, या जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर ये योजना मुख्यतया कृषि क्षेत्र पर आधारित थी, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी काफ़ी हद तक, क्योंकि आज भी हम अगर देखें तो हमारे देश की 70% अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि से आती है। तो हमने वहाँ पर कृषि को अधिक बल दिया, कृषि पर अधिक बल दिया, कृषि का उत्पादन बढ़ाने की हमने वहाँ पर इस 5 ईयर प्लान के तहत कोशिश की। तो कृषि पर आधारित ये हमारी पंचवर्षीय योजना थी। अब देखते हैं, इसके लिए प्रायोजित राशि 2069 करोड़ रुपए थी। ठीक है, तो 2069 करोड़ इसके लिए आवंटित किए गए थे कि इस पंचवर्षीय योजना में 2069 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सकल घरेलू उत्पाद 3.6% था, यानी कि हमारी जीडीपी रेट जो थी वो 3.6% थी, जबकि हमारी अनुमानित दर जो है वो 2.1 थी। यानी कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान अगर हम देखें दोस्तों, तो हमने अनुमान लगाया था कि हमारी ग्रोथ रेट जो होगी वो 2.1% होगी, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट कितनी हुई? 3.6%। यानी कि ये योजना जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से सफल रही थी। ठीक है, ये योजना पूरी तरीके से सफल रही थी, ये बात आपको याद रखना है। ओके। फिर आगे देखते हैं, तो देखिएगा आगे। आगे यहाँ पर आपको याद रखना है कि भाखड़ा नाकल बांध, यानी कि भाखड़ा नाकल परियोजना जो अभी आप सुनते हैं वो इसी दौरान स्टार्ट की गई थी। फिर उड़ीसा की महानदी पर हीरा कुंड बांध आप याद रखना है आपको, है ना, उड़ीसा पे हीरा कुंड बांध है महानदी के ऊपर। तो ये परियोजना भी जो है, कई सिंचाई परियोजनाएं जो है वो इस अवधि के दौरान ही शुरू की गई थी। ठीक है, तो बहुत सारी परियोजना, जिसमें से कि ये दो तो आपको बिल्कुल याद ही रखना है ना, भाखड़ा नाकल और हीरा कुंड। तो ये दोनों परियोजनाएं आपको याद रखना है कि ये किस दौरान, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्टार्ट की गई थी। ओके। फिर अगर हम देखें, तो राष्ट्रीय आय तेजी से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में 11%, यानी कि हम अगर देखें तो हमारी पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो 11% बढ़ी थी, और राष्ट्रीय आय हमारी 18% बनी थी। यानी कि नेशनल इनकम हमारी बढ़ी थी प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा, यानी कि पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी थी। राष्ट्रीय आय 18% से बढ़ी थी और प्रति व्यक्ति आय 11% से बढ़ी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हुई थी, है ना, जनसंख्या वृद्धि हो रही थी। आज भी हमारी पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना था, यानी कि एक बैलेंस रेट, है ना, बैलेंस डेवलपमेंट जो है वो हम अपनी अर्थव्यवस्था का बनाए रखें, हमारी जो है वो डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो हमारा होता जाए। इसके लिए हमने ये योजना पहले चलाई थी। हम इस योजना के द्वारा टेस्ट कर रहे थे कि हमारी जो ये योजना है ये सफल होती है, इसमें देश के विकास में क्या योगदान होता है, ये हमें देखना था, और अर्थव्यवस्था को बिल्कुल संतुलित विकास की ओर हमें इसको ले जाना था। तो यही हम इस पंचवर्षीय योजना के तहत करने वाले थे। ठीक है, तो ये योजना बिल्कुल सफल रही थी। ठीक है ना, ये बात भी आपको याद रखना है। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ये पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने आपको बताया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके।
तो ये आपके एग्ज़ाम में जो-जो चीज़ें पूछी जाती हैं, मैंने केवल वो चीज़ें कवर की है, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है आपके लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके? तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं, उनका नोटिफ़िकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे।